गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स। बहुत ही भयंकर न्यूज़ है ये, जैसे कि मैंने थंबनेल में लिखा हुआ है, काफ़ी सारी बहुत ज़्यादा ब्रेकिंग न्यूज़ है दोस्तों। मुझे लगता है कि उसका एनालिसिस डेफ़िनेटली बनता है, क्योंकि वो डेफ़िनेटली क्रूड ऑयल को इम्पैक्ट करेगी दोस्तों। तो बनिए रहे वीडियो में दोस्तों। दिस इज़ अजय एंड यू आर वाचिंग अजय ब्लॉग लवर्स चैनल। अगर आप पहली बार आए हैं इस चैनल पे, तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबा के सेलेक्ट ऑल कर लीजिए। जैसे आप ऑल पे क्लिक करेंगे, कोई भी मैं आगे वीडियो अपलोड करूँगा, सबसे पहले नोटिफ़िकेशन आपके पास जाएगा, जो कि बहुत ज़्यादा ज़रूरी है दोस्तों। तो दोस्तों वीडियो को शुरू से लेके आखिर तक देखिए। इस वीडियो में मैं क्या बताने वाला हूँ, क्रूड ऑयल के इंट्राडे लेवल्स क्या रहेंगे, क्रूड ऑयल की क्लोजिंग क्या रहेगी, आने वाले टाइम में क्रूड ऑयल के क्या लेवल्स रह सकते हैं, शॉर्ट टर्म पर्सपेक्टिव में काफ़ी सारी न्यूज़ आई है, जो मैंने थंबनेल में भी डाला है। उन सारी न्यूज़ का डिटेल में एनालिसिस करेंगे, टेक्निकल चार्ट के बारे में एनालिसिस करेंगे, रिस्क एंड हेजिंग ये बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, उसके बारे में डिटेल से बात करेंगे। जैसा कि मैं हर वीडियो में बोलता हूँ दोस्तों, इस वीडियो में आपको सिर्फ़ ट्रेडिंग लेवल्स ही नहीं मिलेंगे, साथ में आपको स्किल एंड नॉलेज भी मिलेगा। तो चलिए दोस्तों वीडियो स्टार्ट कर लेते हैं, वीडियो को शुरू से लेके आखिर तक देखिए। तो सबसे पहले बात कर लेते हैं कि वो ऐसी कौन-सी न्यूज़ है। ये देखिए मैंने आपके लिए टैब ओपन कर लिया है, ठीक है ना? तो कौन-कौन सी न्यूज़ आई है उसके बारे में हम बात कर लेते हैं दोस्तों, ठीक है ना? ये देखिए ये न्यूज़ आई है, US accelerated three-tier plan to reduce oil prices, right? ये न्यूज़ 25th को आई थी 7 पीएम सीडीटी अकॉर्डिंग टू देयर टाइम, राइट? देखिए यूएस प्रेसिडेंट बाइडेन हैज़ अ थ्री की स्ट्रैटेजी इन प्लेस टू लोअर ऑयल प्राइस। मैं इसका हिंदी में अनुवाद कर दूंगा दोस्तों आपके लिए। पहले मैं पढ़ लेता हूँ। द फर्स्ट एंड द foremost strategy is the implementation of OPEC bill. The second pillar of the plan is to release more crude oil from the US, where the third element of the plan is bringing oil price down is to be concentrated effort to energy US to encourage US oil firm and shell or otherwise to increase their productions। तो देखिए सबसे पहली चीज़ जो इन्होंने लिखी है वो है कि प्राइस को इनको लोअर करना है। जो मैंने पहले वाले वीडियो में भी बोला है दोस्तों कि इनको प्राइस को लोअर करना है, क्यों करना है उसके मैं बताता हूँ दोस्तों, ठीक है ना? देखिए क्या होता है ना, ये चाहते हैं कि किसी न किसी तरीके से क्रूड ऑयल की प्राइस नीचे जाए। उससे बेनिफिट क्या होगा? उससे बेनिफिट होगा यूरोप को और यूएस को। और ये क्या कर रहे हैं? उसके लिए क्या कर रहे हैं? अपना एसपीआर या तो उनके पास नो ओपेक वाला ऑप्शन है, जो वो मुझे नहीं लगता करेंगे, क्योंकि उससे बहुत ज़्यादा इम्प्लीकेशंस यूएस को भी हो सकते हैं, राइट? तो दूसरा जो मुझे लग रहा है कि वो ये है कि जो यूएस एसपीआर है, अभी मार्केट में यही न्यूज़ है। देखिए ये वाली न्यूज़ है, यहाँ पे आप देखिए मैं बता देता हूँ। देखिए सी बाइडेन प्लान्स टू रिफिल द एसपीआर व्हेन ऑयल प्राइसेस फॉल बिलो $72, ठीक है ना? अब लेकिन उसको $72 के नीचे भी जाना चाहिए। तो इस न्यूज़ से आपको साफ-साफ पता पड़ रहा है कि अगर यूएस सक्सेस रहा, तो आपको क्रूड ऑयल के प्राइस में क्रैश होता हुआ दिखाई देगा, राइट? और नीचे जाता हुआ दिखाई देगा, क्योंकि ये नीचे की प्राइस पे ही एसपीआर लेगा। लेकिन उस नीचे की प्राइस को लेने के लिए भी अब ये क्या कर रहा है, यूएस के पास 3 ऑप्शन है, नो ओपेक या फिर अपना जो एसपीआर है और ज़्यादा डंप करे। अभी मान लो जो लेवल है क्रूड ऑयल पे, ये मान लो ये अभी जो 85 का लेवल्स है दोस्तों, राइट? उसको और ज़्यादा डंप करें, एसपीआर और ज़्यादा मार्केट में लाके उसको डंप करे, ताकि प्राइसेज़ और नीचे जाए, और जब नीचे प्राइस जाए, तब वो एक साथ वापस से एसपीआर अपना खरीद ले। तो उससे दोस्तों होगा क्या? उससे काफ़ी कुछ होगा दोस्तों। उससे उनका क्या होगा, अमेरिका की इकोनॉमी को स्टेबल मिलेगा, और जो एसपीआर है वो भी कम प्राइस पे करेंगे, राइट? तो पहले डंप करेंगे, राइट? उसमें भी फ़ायदा, फिर नीचे की प्राइस पे लेंगे, उसमें भी फ़ायदा। तो उनकी वो जो ऑयल कंपनीज़ हैं, उनको भी बहुत ज़्यादा फ़ायदा होगा। तो अब क्वेश्चन ये आता है कि क्या यूएस ये कर पाएगा? देखिए, यूएस के पास अगर एसपीआर है, या तो एसपीआर करो या फिर प्रोडक्शन इंक्रीज़ करो। प्रोडक्शन इंक्रीज़ वो करना नहीं चाहता, ठीक है ना? हाँ, क्योंकि प्रोडक्शन इंक्रीज़ करने में बहुत सारी दिक्कत है दोस्तों यूएस की इकोनॉमी को, कि प्रोडक्शन मुझे नहीं लगता वो इंक्रीज़ करेगा। उसके बारे में मैं डिटेल में एक टॉपिक बनाऊँगा। मेरा ये जो चैनल है दोस्तों, ठीक है ना? आप यहाँ पे नीचे जाएँगे, तो आपको एक दूसरा चैनल भी मिल जाएगा, अजय का उल्टा चश्मा, जहाँ पे मैं मोटिवेशनल वीडियोज़ बनाता हूँ। ये सारी टैक्टिक्स एंड ट्रिक्स आपको वहाँ मिलेगी, स्ट्रैटेजी, रिस्क मैनेजमेंट, हेजिंग, सब कुछ डिटेल में यहाँ मिलेगा। अगर आपको पसंद है तो ये आप चैनल को भी सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबा के सेलेक्ट ऑल दबा सकते हैं दोस्तों। तो आ जाते हैं हमारे वापस से इस न्यूज़ पे। तो ये दोस्तों बहुत बड़ी न्यूज़ है, अपने आप में बहुत बड़ी न्यूज़ है, क्योंकि अगर ऐसा हुआ दोस्तों, तो जो आपको क्रूड ऑयल के लिए 84 के लेवल्स दिख रहे हैं, वो पता नहीं कहाँ जाएँगे, बहुत नीचे जा सकते हैं, राइट? अब अगली जो चीज़ है, देखिए क्रूड ऑयल में इतनी सारी चीज़ें आ रही हैं, क्योंकि अब तो हमको ही पता चल चुका है कि सऊदी अरब ने अगर एक बार अगर कोई चीज़ अपनी मनमर्ज़ी से कर ली, और अमेरिका ने कोई उस पे सैंक्शंस नहीं लगाए, तो ये तो हो गया कि मतलब बिल्कुल खुला छोड़ देने वाली बात हो गई, राइट? अगर इस तरीके से करेंगे तो फिर से कोई प्रोडक्शन कट आएगा, और फिर से हो सकता है और ज़्यादा इस बार अच्छा खासा प्रोडक्शन कट करे। तो ये पता है यूएस को, तो यूएस कोई भी एक्शन लेने की बजाय सऊदी पे नो ओपेक, ओपेक, वो पहले चाहता है कि उसके पास ऑप्शन हो।
होता है ना कि हम किसी के ऊपर एक्शन ले तो पहले हमारे पास कुछ दूसरा ऑप्शन तो हो। तो विल बाइडेन लिफ्ट सैंक्शन ऑन वेनेजुएला ऑयल, ये मार्केट में चल रही है बात कि ऐसा हो सकता है क्या? और मुझे लगता है डेफ़िनेटली हो सकता है क्योंकि उनके पास कोई ऑप्शन नहीं है। बाइडेन के पास 2 ऑप्शन है, ईरान था, लेकिन ईरान तो यूएस वो यूक्रेन के साथ यूक्रेन के अगेंस्ट उतर गया रूस के साथ में, ठीक है? वो तो युद्ध लड़ने चला गया वहाँ पे, ठीक है ना? तो यहाँ पे अपने वो भेज रहा है वेपन्स वगैरह, राइट? ऐसी न्यूज़ है, राइट? So will Biden lift sanction on Venezuela oil? Most likely, Venezuela vast oil reserves are estimated to exceed 300 billion barrels. काफी ज़्यादा मात्रा है. While there is a considerable opposition to Biden removing sanction on Venezuela, recent development point to a recalibration being urgently required. Any attempt by the Biden administration to reconsider sanction to allow foreign energy companies to drill in Venezuela may not garner the outcome डिजायर. तो इसमें काफी सारे इम्प्लीकेशंस भी हैं दोस्तों, क्योंकि क्या है ना कि सेंशन हटा भी दिया वेनेजुला पे, तो मैंने जैसे बोला कि वेनेजुला जो ऑयल और नेचुरल गैस के भंडार है वो एक नदी के नीचे है, ठीक है ना? वो कब से मतलब उसको वहाँ से ये सब कच्चा तेल निकालना, नेचुरल गैस निकालना कोई ईज़ी बात नहीं है, टाइम भी लगता है। तो जितना जल्दी अब क्या करता है यूएस, ठीक है ना? देखिए ये एक बात पता है कि जो भी न्यूज़ आ रही है ना दोस्तों, उससे एक चीज़ तय है, क्योंकि देखो अगर प्रोडक्शन कट करता भी है ओपेक, ठीक है ना? जो कि उसका मकसद था प्राइस को बढ़ाना, लेकिन प्राइस बढ़ी नहीं दोस्तों, प्राइस और नीचे चली गई। मुझे लग रहा है कि ये इन सब चीज़ों को अगर देखते हुए, अगर इनको सब चीज़ों को मद्देनज़र रखते हुए अगर मैं बात करूँ क्रूड ऑयल के प्राइसेज़ की, ठीक है ना? तो मुझे लगता है कि मुझे तो बिल्कुल भी कुछ दिख नहीं रहा है कि मार्केट ये जो क्रूड ऑयल की प्राइसेस ऊपर जा सकती है। देखिए बाइडेन प्लान टू रिफिल द एसपीआर व्हेन, ठीक है ना? द व्हाइट हाउस हैज़ रिलीज़्ड अ फैक्ट शीट दैट री-एस्टैब्लिश इट्स intention to refill the strategic petroleum reserve when oil prices are between 67 and 72. Oh my God, 67 and 72. That is a brand, brand they are talking about. In spring, President Biden ordered the release of 180 million barrel of crude oil from the SPR, a move that has helped to bring down. ये तो कर लिया, तो यही चीज़ है दोस्तों। क्लियर स्ट्रैटेजी आपको समझ आ गई है क्रूड ऑयल की। मैं चार्ट पे चला जाता हूँ। देखो यूएस की बहुत वेरी क्लियर है, राइट? वो क्या चाहते हैं, वो ये चाहते हैं कि बस एसपीआर को ज़्यादा से ज़्यादा इंट्रोड्यूस करें, ताकि मार्केट की जो क्रूड ऑयल की प्राइस है उसको काफ़ी ज़्यादा नीचे लाके फिर उस लोअर प्राइस पे बाय कर सके। क्या ऐसा होगा? क्या ऐसे ये जो माफिया वगैरह लोग हैं वो करने देंगे? ठीक है ना? क्या जो ओपेक कंट्रीज़ है वो ऐसा करने देगी? ओपेक कंट्रीज़ क्या करेगी? ठीक है ना? इसके आगे हो सकता है कि कोई ओपेक और से कोई एक्शन ले ले और प्रोडक्शन कट कर ले। चलिए देख, ठीक है ना? तो दोस्तों इन सारी न्यूज़ को कंसोलिडेट करके हम अब आ जाते हैं हमारे टेक्निकल चार्ट में। तो आप देख रहे हैं ये क्रूड ऑयल का यूएस का चार्ट, राइट? डब्ल्यूटीआई फीचर्स आपके सामने है, राइट? अब बात कर लेते हैं जी कि ये 85 पे है, तो अब आगे आज के लेवल्स क्या रहेंगे इसके, ठीक है ना? और कल के लेवल्स क्या रहेंगे? उसके बारे में डिटेल में शॉर्ट टर्म पर्सपेक्टिव में मेरा क्या ओपिनियन रहेगा उसके बारे में भी हम चार्ट को ना न्यूज़ को मद्देनज़र रखते हुए बात करेंगे। तो देखो वनडे का चार्ट आपके सामने दोस्तों, ठीक है ना? वनडे का चार्ट में क्या कह रहा है? ओके, 85, 85, लेट्स गो फॉर 1 वीक चार्ट। 1 मंथ का चार्ट, 3 मंथ का चार्ट, 6 मंथ का चार्ट देख लेते हैं दोस्तों। ओके, 1 ईयर का चार्ट भी देख लेते हैं। तो आ जाते हैं हमारे 1 वीक के चार्ट में। सबसे पहले तो मैं आपको इंट्राडे, काफ़ी लोग इंट्राडे लेवल्स की बात कर रहे हैं, ठीक है ना? तो इंट्राडे के बारे में बात कर लेता हूँ दोस्तों। 1 वीक का जो चार्ट है, मुझे लग रहा है कि देखिए दोस्तों, अगर आप यहाँ फिबोनाची सीरीज़ जनरेट करिए। सबसे पहले तो अगर आप नए हैं इस चैनल पे, तो दोस्तों आपको बड़ा अजीब-सा लग रहा होगा कि ये बंदा नॉर्मल चार्ट से कर रहा है। मैं पिछले 3 महीने से नॉर्मल चार्ट से ट्रेडिंग कर रहा हूँ। मैं इतना एक्सपर्ट हो चुका हूँ कि मुझे कैंडलस्टिक देखने की ज़रूरत नहीं पड़ती है। शायद कोई यूट्यूब चैनल ऐसा होगा नहीं जो ऐसा कर रहा है। ठीक है ना? कमेंट सेक्शन में लिखिए अगर आपको कोई ऐसा यूट्यूब चैनल दिखता है जो इंट्राडे वगैरह लेवल्स वगैरह ये नॉर्मल चार्ट देख के करता है। बात करते हैं। देखिए दोस्तों यहाँ पे है ना मुझे काफ़ी कुछ देखिए, तो मुझे लग रहा है कि अगर यहाँ से दोस्तों अगर ये 84.7 के नीचे जाता है, ध्यान से सुनिएगा दोस्तों। 84 पॉइंट, देखिए 84.75 के नीचे जाता है यहाँ से, ध्यान से सुनिएगा दोस्तों। 84.75 के नीचे जाता है, तो मुझे अच्छे खासे नीचे के लेवल्स यहाँ दिख सकते हैं। मुझे लग रहा है कि आपको ईज़िली 83 के लेवल्स आपको ईज़िली दिख सकते हैं। अगर ये 84.75 के नीचे जाके सस्टेन करता है फॉर एटलीस्ट 2 मिनट्स, राइट?
तो आपको आज ही ईज़िली 83 पॉइंट देखो 83 के लेवल्स मुझे दिख रहे हैं, लेकिन आप 83 टू 83.5 के लेवल देखिए, उसमें भी आपको काफ़ी मिल जाएगा, राइट? ये इंट्राडे वाला है, ठीक है ना? तो मैं इंट्राडे में लेवल्स है नीचे की साइड 84.75 के नीचे सस्टेन करता है, तो आपको 83 टू 83.5 के लेवल्स आपको दिख जाएँगे। ऊपर के लेवल्स में अगर मैं बात करूँ, तो अगर ऊपर के लेवल्स में दोस्तों ये जब तक 85.35 के ऊपर नहीं जाता, मुझे नहीं लगता किसी भी तरह का कोई ट्रेड बनता है। अगर 85.35 के ऊपर जाता है, ठीक है ना? तो मुझे लगता है कि आपको 86.20 के लेवल्स तो आज ही दिख जाएँगे। ईज़िली आपको 86.20 के लेवल्स दिख जाएँगे। अब हम बात कर लेते हैं कि शॉर्ट टर्म पर्सपेक्टिव में क्या रहेगा सर जी? देखिए, शॉर्ट टर्म पर्सपेक्टिव में जो आप चार्ट देख रहे हैं ना दोस्तों, यहाँ पे देखो आपको क्लियर कट दिख रहा है कंसोलिडेशन फेज़ आ रहा है फॉर 1 मंथ का, राइट? 3 महीने के चार्ट में भी तो देखिए अगर शॉर्ट टर्म पर्सपेक्टिव में नीचे की तरह अगर कोई लेवल ट्रिगर करना है, तो मुझे लग रहा है कि अगर ये 84 के नीचे जाता है, ध्यान से सुनिएगा दोस्तों, 84 के नीचे जाता है 1 मिनट 6 मंथ का चार्ट भी देख लेते हैं। यस दोस्तों, अगर ये 84 के नीचे जाता है ना, तो मुझे लग रहा है कि आपको 80 के नीचे के लेवल्स दिख सकते हैं। सीरियसली, इन अ शॉर्ट टर्म पर्सपेक्टिव, आई एम क्वाइट bearish on crude oil, राइट? एज़ आई सेड अर्लियर एज़ वेल, राइट? आई एम क्वाइट bearish, बहुत ज़्यादा bearish हूँ। मुझे नीचे के लेवल्स ही दिख रहे हैं और सारी न्यूज़ देखिए, इतनी सारी न्यूज़ जब यूएस जैसी कंट्री अगर पीछे लग जाती है और अपने एसपीआर आप समझते हैं एसपीआर क्या चीज़ होती है? एसपीआर होती है स्ट्रैटेजिक पेट्रोलियम रिज़र्व, बहुत बड़ी चीज़ होती है। इमेजिन करिए दोस्तों, सबसे पहले मैं यहाँ डिस्क्लेमर दे देता हूँ, दिस चैनल इज़ ओनली फॉर एजुकेशनल पर्पज़, ठीक है ना? यहाँ सिर्फ़ मैं अपने ओपिनियन देने आया हूँ, आपको एजुकेट करने आया हूँ, राइट? आई डोंट रिकमेंड एनी बाय सेल कॉल टू यू, किसी भी तरह की बाय सेल कॉल आपको रिकमेंडेशन नहीं देता हूँ दोस्तों। अगर आपको कोई ट्रेड करना है, तो प्लीज़ कंसल्ट योर सर्टिफाइड फाइनेंशियल एडवाइज़र्स एंड डू द ट्रेड बिकॉज़ आई एम नॉट अ सर्टिफाइड सेबी एडवाइज़र, आई एम नॉट सर्टिफाइड एनी काइंड ऑफ फाइनेंशियल एडवाइज़र। आपके प्रॉफ़िट एंड लॉस के लिए मैं किसी भी तरीके से कोई ज़िम्मेदार नहीं हूँ। तो मैं हमेशा ये आपको सजेस्ट करूँगा कि आपको कभी भी कोई भी ट्रेड करना है तो पहले अपनी रिसर्च ज़रूर करिए दोस्तों, राइट? तो चलिए बात कर लेते हैं दोस्तों, जब अमेरिका जैसी कंट्री अगर अपना स्ट्रैटेजिक पेट्रोलियम रिज़र्व जो बहुत क्रिटिकल होता है दोस्तों, आपको बता दूँ कि कोई भी कंट्री जो अपना एसपीआर होती है वो बचा के रखती है। इवन आपको मैं बता देता हूँ कि इंडिया में जब कोरोना आया था बहुत भयंकर तरीके से, उस समय भी हमने अपना एसपीआर नहीं उतारा था मार्केट में। उस समय भी हमने पूछा था सऊदी अरब को कि भाई आप दे दो हमको ऑयल, राइट? तो ऐसी कंडीशन में भी अपने एसपीआर नहीं उतारा। तो आप समझ सकते हैं कि किसी कंट्री का और वो भी अमेरिका जैसी सुपर पावर कंट्रीज़ का एसपीआर मार्केट में उतारना। अगर वो अपना मार्केट में उतार रहा है तो दोस्तों कोई तो उसके पास होगा कुछ न कुछ। तो मार्केट देखिए यहाँ से अगर मैं चार्ट की बात करूँ, न्यूज़ की बात करूँ तो ये क्रूड ऑयल का मार्केट क्रैश होने वाला है शॉर्ट टर्म पर्सपेक्टिव। शॉर्ट टर्म पर्सपेक्टिव आपको बता देता हूँ मेरा जो रहता है 1 डे टू 2 वीक का रहता है मोस्ट प्रोबब्ली, राइट? कभी-कभी हो जाता है ऊपर-नीचे, राइट? तो मुझे यही लग रहा है दोस्तों कि ये क्रूड ऑयल का मार्केट आने वाले दिनों में क्रैश होने वाला है। मतलब 80 के नीचे ज़रूर जाने वाला है। ठीक है ना? क्योंकि वहीं पे ही और लेकिन जब एक पॉइंट पे आएगा ना तब दोस्तों इसके बाद जो इतना एक्सेलरेशन होगा क्योंकि वहाँ पे भयंकर एसपीआर की बाइंग होगी। जैसे हम बाय बैक करते हैं आपको पता है ना? पहले डंप करते हैं फिर एक लोअर प्राइस पे बाय बैक करते हैं। उसी तरीके से ये एसपीआर का इनका चल रहा है दोस्तों, राइट? ठीक है ना? तो हम बात कर लेते हैं कि इंडियन चार्ट में क्या होगा। दोस्तों आज हॉलिडे है इंडियन ट्रेडिंग में, लेकिन फिर भी आपको बता देता हूँ कि इंडियन चार्ट में होने वाला क्या है दोस्तों। क्योंकि कल का मार्केट तो हमको पता ही है, राइट? ठीक है ना? हालाँकि आप जो मैंने आपको यूएस का भी जो ऑयल मार्केट बताया उससे तो आप अंदाज़ा लगा ही सकते हैं कि क्या होगा। फिर भी मैं आपको एक छोटा-सा ब्रीफ दे देता हूँ कि इंडियन मार्केट में क्या रहेगा दोस्तों। 1 वीक का चार्ट है दोस्तों। देखिए यहाँ पे क्लियरली सजेस्ट कर रहा है कि दोस्तों अगर ये 7030 के नीचे जाता है, ध्यान से सुनिएगा दोस्तों, अगर ये 7030 के नीचे जाता है, ठीक है ना? जो गैप डाउन ओपनिंग होती है मुझे लगता है कि आपको है ना बहुत नीचे के लेवल्स दिख सकते हैं। ईज़िली इंट्राडे में मुझे लग रहा है कि आपको 6970 या 6950 के लेवल्स आपको ईज़िली दिख सकते हैं। 6950 से 6970 के लेवल्स आपको ईज़िली इंट्राडे में दिख सकते हैं। ऊपर की साइड जब तक ये दोस्तों मुझे लग रहा है कि यहाँ पे अगर 1 मंथ का चार्ट भी देखें दोस्तों, ऊपर की तरफ जब तक ये 7080 को क्रॉस नहीं करता दोस्तों, मुझे नहीं लगता किसी तरह का बाइंग लेवल बनता है और मैं किसी तरह की बाइंग नहीं करूँगा दोस्तों। क्योंकि मैं अवॉइड करूँगा जब मुझे पता है कि यार यूएस जैसी कंट्री लगी हुई है अपने एसपीआर को लेके वेनेजुएला से बहुत सारी न्यूज़ है मुझे लगता है 98% चांसेस है कि ये जो सारी न्यूज़ है उसका रिजल्ट्स नीचे ही आने वाला है। हो सकता है देखिए देखो दोस्तों क्या होता है ना
कि जो ऑपरेटर्स या मार्केट में सेंटिमेंट्स होते हैं ना, वो प्राइस को कहीं पे भी ले जा सकते हैं। हो सकता है कि मार्केट की प्राइस कल ऊपर चली जाए, लेकिन उसमें घबराना नहीं है दोस्तों, ठीक है ना? वो सुना होगा ना, सबसे पहले तो आपको घबराना नहीं है, राइट? तो घबराना नहीं है, ऊपर जाएगा ना, तो मैं वहाँ पे उसको शॉर्ट ही करूँगा। क्योंकि देखिए यहाँ से अगर ऊपर जाता है ना, तो एक क्या कहते हैं, ऊपर जाने का मतलब बहुत क्रिटिकल कंडीशन हो जाएगी यूएस के लिए, जो मुझे नहीं लगता है कि यूएस कभी होने देगा। आई नो कि यूएस इज़ गोइंग टू फेड, अभी यूएस की जो इमेज है वो धूमिल हो रही है, लेकिन इतना भी नहीं है कि वो अपने स्ट्रैटेजिक पेट्रोलियम रिजर्व्स को भी मेंटेन ना कर सके, ऐसा भी नहीं है दोस्तों, राइट? तो शॉर्ट टर्म पर्सपेक्टिव में दोस्तों अगर 7000 के नीचे आता है तो मुझे 6500 के लेवल्स ईज़िली दिखेंगे, राइट? एंड अगर ये 7000 स 100 के ऊपर जाता है दोस्तों, 7100 के ऊपर जाता है, 7100 के ऊपर, यस दोस्तों, 7100 के ऊपर जाता है और सस्टेन करता है फॉर एटलीस्ट देयर 3 मिनट्स, राइट? वहाँ पे 3 मिनट सस्टेन करता है, तो मुझे लगता है कि हाँ, फिर शॉर्ट टर्म पर्सपेक्टिव में कुछ बाइंग अच्छी खासी वहाँ पे हो सकती है, ऊपर के लेवल्स पे 7000, बट ज़्यादा ऊपर के लेवल्स वहाँ पे भी नहीं दिखेंगे दोस्तों, 7200 से ऊपर के लेवल तो मुझे दिख ही नहीं रहे हैं कहीं पे, राइट? तो शॉर्ट टर्म पर्सपेक्टिव में ऊपर के लेवल्स में मैं रखूँगा नहीं, जब तक ये दोस्तों 7500 को क्रॉस नहीं कर जाता, तभी ऊपर के लेवल्स बन सकते हैं कुछ। तो ऊपर के लेवल्स अभी मैं रख नहीं रहा हूँ, लेकिन दोस्तों देखो, मैं नेचुरल गैस पे वीडियो बनाने वाला हूँ इसके बाद, 10% का ऊपर गया है, जबकि ठीक है ना, उसके बारे में डिटेल में बताने वाला हूँ दोस्तों। अभी दोस्तों अगर ऊपर जाता है, देखिए मार्केट कभी भी ऊपर जा सकता है, कुछ भी हो सकता है दोस्तों, आपको फ्लेक्सिबल रहना, हमेशा ध्यान रखना, और अपनी जो रिस्क एंड हेजिंग स्ट्रैटेजी है, क्या करना है, मैंने आपको पहले भी बोला, सी फॉर एग्जांपल अगर 7100 पे हमने बोला है कि इंट्राडे में बाय है, 1 मिनट के लिए मान लीजिए, एग्जांपल दे रहा हूँ, राइट? और चला गया ऊपर, सस्टेन भी कर गया वहाँ पे, और हमारे टारगेट से 7200 के, ठीक है ना? 7100 के ऊपर चला गया, नीचे के हमारे लेवल थे कि 7000 के नीचे जाएगा तो हमको शॉर्ट करना है, 7100 के ऊपर जाएगा तो हमको आएगा। 7100 के ऊपर चला गया, हम मैंने ले ली पोज़ीशन वहाँ पे ऊपर के लेवल्स के लिए, लेकिन वहाँ से रिवर्स होके जो मेरा नीचे का है 7000 वो तोड़ दिया। तो अब हमको क्या करना है? दोनों ही हमारे ही लेवल है, 7000 के नीचे मैंने सोचा था कि मैं शॉर्ट करूँगा, अब वापस से नीचे आ गया तो मैं वहाँ पे शॉर्ट भी कर दूँगा, ऊपर का मैं ऐसा एज़ इट इज़ रखूँगा, नीचे शॉर्ट कर दूँगा। तो ये रिस्क मैनेजमेंट हो गया, आप समझ रहे हैं? नीचे के लेवल पे मैंने शॉर्ट कर दिया, अब नीचे जाएगा तो मुझे फ़ायदा होगा, ऊपर जाएगा तो जो ऊपर वाले लेवल पे मैंने शॉर्ट किया वहाँ से फ़ायदा होगा, समझ रहे हैं ना दोस्तों? तो कुल मिला के ये जो नो लॉस नो प्रॉफिट है, 10 में से अगर हम 10 कॉल लेते हैं, ठीक है ना? उसमें से मान लो 9 हमारी हिट होती है, 1 नहीं होती है, तो जो 1 नहीं होती ना उसको हमको नो रिस्क नो प्रॉफिट नो लॉस ज़ोन में कर लीजिए, ठीक है ना? यूजुअली क्या होता है, लोगों को वो लॉस में निकाल देते हैं, लॉस में नहीं, हम नो प्रॉफिट नो लॉस में कर देंगे उसको कन्वर्ट, न्यूट्रल कर देंगे उसको, समझ रहे हैं मेरी चीज़ को? और हो सकता है आगे जाके न्यूट्रल क्या वो प्रॉफिट में भी कन्वर्ट हो जाए। तो काफ़ी सारी चीज़ें दोस्तों, तो ये चीज़ें आपको सब अजय का उल्टा चश्मा में आपको दिखेगी, वहाँ पे मैं काफ़ी सारे ऐसे वीडियो पोस्ट करता रहता हूँ, ठीक है? सो ऑन एंड ऑल अगर आप मुझसे पूछे तो 7000 के नीचे जाते ही एक शॉर्ट टर्म डाउनफॉल ट्रिगर हो जाएगा, और मुझे लगता है 6500 के लेवल्स आपको ईज़िली अचीव होते हुए दिखेंगे। ऊपर की साइड में जब तक ये 7200 को ऊपर क्रॉस नहीं कर 7500 के ऊपर क्रॉस नहीं करता, आई डोंट थिंक सो देयर कैन बी एनी काइंड ऑफ सच हाइली पोटेंशियल अपसाइड, आई कुडन्ट सी दैट, ओके? तो यही लेवल्स रहेंगे। आशा करता हूँ कि आपको लेवल समझ आ गए होंगे। अगर आपको कोई क्वेश्चन्स हैं तो आप कमेंट सेक्शन में लिख सकते हैं दोस्तों, एंड दिस इज़ माय चैनल दोस्तों। अगर आपको मेरा वीडियोज़ काफ़ी सारे अच्छे लगते हैं तो दोस्तों आप सुपर थैंक्स भी दे सकते हैं। अगर आपको सुपर थैंक्स का ऑप्शन यहाँ नहीं मिल रहा तो आप यहाँ 3 डॉट्स पे जाके भी आपको सुपर थैंक्स का ऑप्शन दिख सकता है। अगर आपकी इच्छा हो तो ये आपके ऊपर है दोस्तों, ऑप्शनल है, राइट? ठीक है ना? तो दोस्तों मैं वीडियो यहीं एंड करता हूँ, एंड आशा करता हूँ कि अगर वीडियो पसंद आया तो आप लाइक करेंगे, शेयर करेंगे फैमिली के साथ, सब्सक्राइब, और अपने फ्रेंड्स, फैमिली जो भी आपके नॉन पीपल्स हैं उनके साथ शेयर करेंगे ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को फ़ायदा हो सके। सो विद दिस कोड, दिस इज़ अजय एंड साइनिंग ऑफ।